हाथ बढ़ाने के बाद नबी का हाथ अपने हाथ में थामा और उसके बाद का हुजूर में कुछ मांगना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था हुजूर मेरी ख्वाहिश है जब तक मेरा दम ना निकल जाए आप मेरे सामने से हटना नहीं। मैं ये चाहती हूं कि जाते जाते दुनिया से आपका चेहरा देखती चली जाऊं। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देखूंगी रूह आसानी से गुजर जाएगी। मेरे नबी की चश्मान नबूवत बरसने लगी। साहिब ये मियां बीवी के रिश्ते मेरे नबी ने हमें सिखाए। आज बात बात पे तलाक़ें हो जाती हैं, बात बात में घरों के अंदर झगड़ों की नौबतें, कत्ल क़िताल का नंबर। मेहरबानी करो अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करें हम। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा जब तक तुम इजाजत नहीं दोगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। और उसके बाद दूसरी बात जो मेरे नबी की ज़ौजा और मोमिनीन की मां हजरत खदीजतुल कुबरा ने कही, कलेजे दहल जाते हैं। अगली बात हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था हुजूर मैंने 3 बेटियों को रुखसत कर दिया है, मेरी एक छोटी बेटी रह गई है। हुजूर अगर मेरी जिंदगी होती मैं अपने हाथों से फातिमा को दुल्हन बनाती। आका मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को दुनिया में कभी तकलीफ मत होने देना। मेरे नबी ने इतना सुना, आंसू टप टप मेरे नबी की आंखों से गिरने लगे। उसके बाद जब तीसरी बात आई हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा हुजूर मैं कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। इतनी बात कही और कहते कहते लब थम जाते हैं। ऐसा लगता था कि हिम्मत जवाब दे गई है। लब थम से गए। आका फरमाते मोहब्बत भरे लहजे में खदीजा कहो क्या कहना चाहती हो, जो मांगोगी दिया जाएगा। खदीजा पूरी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारी है, 25 साल मेरे साथ रह करके गुजारे, लेकिन खदीजा ऐसा लगता है वो 25 साल 25 लम्हों में गुजर गए थे। ए खदीजा आज तुम्हारे मांगने का दिन है। 25 साल तुमने भूखा रह करके गुजारा, कभी कुछ नहीं मांगा है। बदन पे जो कपड़े मिले पहन लिए, कभी सवाल नहीं किया। खदीजा जिस हाल में मैंने रखा कभी तुमने शिकवा ना किया। खदीजा तुम्हें जिस चीज की भी कमी हुई कभी अपने शौहर से तुमने उसका गिला ना किया। ए खदीजा आज मांग क्या मांगना चाहती है? इतनी बात कही है हजरत खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है। कहती है आका हिम्मत जवाब दे गई है। या रसूल अल्लाह आप मेरे आगे से चले जाइए, अगर आप थोड़ी आड़ में हो जाएंगे तो मैं अपनी बात अपनी बेटी फातिमा के जरिए कह दूंगी। या रसूल अल्लाह मुझ में कहने की हिम्मत नहीं है। आका करीम वहां से गए हैं। नबी की ज़ौजा ने हजरत फातिमा को करीब बुलाया है, बेटी को सीने से लगा के कहा था फातिमा जब जब तुम्हारे बाप पत्थर खा के आए हैं, एक फातिमा मैंने आगे बढ़ के मुस्तफा को सहारा दिया है। ए फातिमा मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद तुम्हारे वालिद मेरी कमी महसूस ना करें। ए फातिमा अगर कभी नबी की जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि पत्थर खा के आ जाए, मेरी फातिमा आगे बढ़ के बाप का हाथ पकड़ लेना। जो मैं करती आई हूँ आज के बाद तुझे करना है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की आग निकल जाती है। कहती माँ फिक्र न कीजिए, जब तक फातिमा जिंदा रहेगी अपने वालिद को आपकी कमी महसूस नहीं होने देगी। तारीख गवाह है। उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था ए फातिमा मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, जो मैं मांगना चाहती थी ए फातिमा सुनो, जाओ अपने वालिद से जाकर के कह देना अभी अभी जो मुजम्मिल वाली चादर कांधे पे रख के गए हैं मेरे इंतकाल से पहले पहले वो ला करके खदीजतुल कुबरा को दे दो। इतनी बात हजरत फातिमा ज़हरा ने सुनी है, दौड़ करके गई है, प्यारे नबी के कदमों से लिपट जाती है। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, जमीन पे घुटने मुस्तफा ने रखे हैं। उसके बाद बेटी को सीने से लगाया है और लगाने के बाद कहा था फातिमा बता तो सही तेरी आंख में आंसू किस लिए आ गए? तब सैयदा फातिमा ने कहा था बाबा कैसे कहूं, कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहती हो? कहा बाबा जान मां कह रही है कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह सिर्फ एक ख्वाहिश है, आपके कंधे की चादर का सवाल है। या रसूल अल्लाह ये चादर वालिदा को अता फरमा दे। इतना मेरे नबी ने सुना है, आंखें बरसने लगी है, फौरन चादर उतारी है, हाथ में ली है, लेकर के हजरत
खदीजतुल कुबरा के पास आए हैं और आने के बाद एक तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था, ए आए ए खदीजा, तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर खाल भी मांग लेती तो मोहम्मद खाल उतार के दे देता। अल्लाह अकबर। ये तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा है। अभी इतनी बात कही थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपनी चादर को कांधे पे रख लीजिए, खदीजा को अपनी चादर ना दें। कहा किस लिए? कहा पूछो खदीजा चादर क्यों मांग रही है? तब मेरे नबी ने कहा था, ए खदीजा बता तो सही चादर की क्या जरूरत पड़ गई है? तब खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने माना कि सारी जिंदगी अपनी दौलत खुदा की राह में खर्च कर दी है, जिंदगी नबी के दीन पे खर्च कर दी है, एक एक सांस मुस्तफा के नाम करती है, लेकिन डर लगता है वो खुदा बड़ा बेनियाज है, अगर कब्र में गई और मुझसे पूछ लिया क्या लेके आई है दीन को, अगर मैं कहूंगी दौलत दी और उसने कह दिया कबूल नहीं तो क्या कहूंगी? अगर मैंने कहा जिंदगी दे दी, अगर उसने कह दिया कबूल नहीं, तब क्या कहूंगी? मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, खदीजा कहना क्या चाहती हो? तब उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती ये हूँ मुजम्मिल वाली चादर दे दे, ताकि जब कब्र में पहुंचो तो इसी चादर में कफन दे दिया जाए और फरिश्ते मुझसे पूछें कि खदीजा क्या लाई है, तो आपकी चादर दिखा के कहूंगी, ए फरिश्ते, पैगंबर इस्लाम की चादर लेकर के आई हो। इतना सुनना था। जिब्रील कहते हैं, महबूब ये चादर ना दीजिए। आका फरमाते हैं, ए जिब्रील इस चादर में कफन देना है। तब जिब्रील ने चादर आगे बढ़ाई और कहा था, या रसूल अल्लाह, अब खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा ने इनके कफन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान। और साहिब, ये दुख किसने न झेले, ये पहाड़ किसके आगे न टूटे। और फिर उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने दामन का एक ठुक्का अपने हाथ में पकड़ा। यकीनन मेरी आवाज मेरी कौम की बेटियों के कानों तक भी पहुंच रही होगी। इस जुमले को गौर से सुनना। हाथ में पकड़ा, दूसरे दामन का कोना नबी के हाथ में दिया और देने के बाद कहा था, हुजूर बस आप इतना बता दें, क्या आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? जब इतनी बात मेरे नबी ने सुनी तो आंसू पलकों के बंधन तोड़ करके बाहर आ गए। मेरे नबी ने यूं निगाह उठाई और आका करीम ने कहा, या अल्लाह, मैं खदीजा से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अभी ये बातें की थी कि नबी के चेहरे पे हजरत खदीजा की निगाहें टिकी थी और उसी हालत में हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। हाँ साहिब, मौत ने किसी रिश्ते की परवाह न की। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। हाँ साहिब, मौत जिस दरवाजे पे आ जाती है ना, ये मौत का फरिश्ता जिस दरवाजे पे आ जाता है, फिर ये खाली हाथ नहीं जाता। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है। सोचो, मेरे नबी एक दफन से वापस तशरीफ लाए, आक़ा करीम के सर में दर्द शुरू हुआ। घर आए, फरमाया, आयशा आज मेरे सर में दर्द है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, हुजूर मेरे भी सर में दर्द है। बस उसी वक्त से तबीयत शुरू खराब होना शुरू हुई। फिर बुखार चढ़ा, इतनी तेज का बुखार था, मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया। फिर उससे हुजूर ने गुस्ल फरमाया। बुखार में कुछ इफाका हुआ, कुछ फायदा महसूस हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बुखार बढ़ गया। फिर बुखार बढ़ा, मेरे नबी ने फिर फरमाया, जब नज़ा का मौत का वक्त करीब आया, ज़ाहिरी आक़ा करीम ने फरमाया, आयशा अपने वालिद से कहो कि वो नमाज पढ़ाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, हुजूर मेरे वालिद बड़ी नरम तबीयत है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको न देखेंगे मुसल्ले पे कैसे खड़े होंगे। मेरे नबी ने सख्ती से फरमाया, आयशा अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। तवज्जो करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
मुसल्ले पे खड़ा करने का मकसद ये था ताकि दुनिया जान ले कि नबी के बाद जो नबी के मुसल्ले पे खड़ा होगा वो कोई और नहीं, नबी का अबू बकर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और फिर वो वक्त आया कि नबी पे बड़ी शिद्दत का बुखार था, बहुत तेजी का बुखार नबी पर था। तवज्जो करो जवानों, मोबाइलों में वक्त ज्यादा ना दो, अपना ज्यादा वक्त अपने रब को दो, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने रब को दो, हलाल कमाई पे ज्यादा ध्यान दो। पेट तो भर ही जाएगा, एक रोटी से ना सही आधी खा लेंगे, लेकिन अहद करो हलाल खाएंगे। हमें मौत की तैयारी करनी है, हराम से बचना है हमें। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन हलाल खाएंगे, यह अहद करो। अब हमें हराम नहीं खाना है, हराम इकट्ठा नहीं करना है। किसके लिए छोड़ें? उनके लिए जो मरने के बाद हमारी कब्रों पे जाके ठोकरें मारेंगे, जो हमारी दौलत पे नशे करेंगे, जो हमारी छोड़ी हुई दौलत को अय्याशी में लुटाएंगे, उनके लिए छोड़ जाए। लोग कहते साहब अगर ना छोड़ेंगे औलाद कहां से खाएगी? और तेरा अकीदा कैसा? जिस खुदा ने तुझे दिया है वही खुदा तेरी औलाद को भी देगा। लेकिन हलाल कमा, थोड़ा कमा, हलाल कमा, किसी की आंखों में धूल झोंक के ना कमा। मिजाज हो गया